सोचिए आपको अचानक 50,000 रुपए की जरूरत पड़ गई। घर में कोई जरूरी काम है, पढ़ाई की फीस देनी है, इलाज का खर्च आ गया है या कोई और जरूरी काम, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है। अब सवाल है कि 50,000 रुपए कहाँ से आएंगे। ऐसे समय में लोन एक रास्ता हो सकता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। वे सिर्फ यह देखते हैं कि मुझे 50,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन यह नहीं देखते कि बाद में उन्हें कुल कितने पैसे वापस करने होंगे, और यही गलती आगे चलकर भारी पड़ सकती है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको वह जरूरी बात बताऊंगा जिसे लोन लेने से पहले जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि 50,000 का लोन कैसे लिया जा सकता है। अगर आपकी कमाई होती है और आपके पास बैंक खाता है तो आप अपने बैंक से पर्सनल लोन के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरी कंपनियां भी लोन देती हैं, लेकिन लोन हमेशा किसी भरोसेमंद और सही संस्था से ही लेना चाहिए। आजकल मोबाइल में बहुत सारे लोन ऐप्स दिखाई देते हैं। कुछ ऐप्स बहुत जल्दी लोन देने का दावा करते हैं, लेकिन सिर्फ जल्दी लोन मिलने के कारण किसी भी ऐप से पैसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोन लेने के बाद आपको वह पैसा वापस भी करना होता है, साथ में ब्याज और कुछ दूसरे पैसे भी देने पड़ सकते हैं। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए का लोन लिया। अब आपको लगता है कि आपके हाथ में 50,000 रुपए आ गए और आपका काम हो गया, लेकिन असली बात यहीं से शुरू होती है। आपको देखना होगा कि उस लोन पर कितना ब्याज लगेगा, लोन लेने की फीस कितनी है, हर महीने की EMI कितनी होगी, और सबसे जरूरी बात, पूरे लोन को चुकाने के बाद आपकी जेब से कुल कितने पैसे जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आपने 50,000 रुपए लिए और बाद में 60,000 या 65,000 वापस करने पड़ रहे हैं, तो आपको पहले से यह पता होना चाहिए। इसीलिए सिर्फ EMI देखकर लोन मत लेना। अब बात करते हैं लोन लेने के लिए क्या क्या चीजें लग सकती हैं। आमतौर पर आपकी उम्र लेंडर के नियम के हिसाब से होनी चाहिए। आपके पास पहचान का प्रूफ, पैन कार्ड, बैंक की जानकारी और कमाई से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो सैलरी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। अगर आप अपना काम करते हैं तो कमाई से जुड़े दूसरे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। लेकिन एक और चीज बहुत जरूरी है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री। अगर आपने पहले कोई लोन लिया है और उसकी EMI समय पर भरी है तो यह आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने पहले लोन या क्रेडिट कार्ड का पैसा समय पर नहीं चुकाया है तो नया लोन लेने में परेशानी हो सकती है। अब सवाल आता है, अगर मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो क्या मुझे 50,000 का लोन नहीं मिलेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। हर बैंक और लेंडर के अपने नियम होते हैं, लेकिन आपको सावधान जरूर रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या ऐप कहे कि आपको पक्का लोन मिलेगा, बस पहले हमें पैसे भेजो, तो बहुत सावधान हो जाइए। लोन के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को पैसे भेजना सही नहीं है। अब मान लीजिए आपको लोन मिल रहा है, तब भी तुरंत अप्लाई मत करिए। पहले 3 चीजें जरूर देखिए। पहली, लोन पर कितना ब्याज लगेगा। दूसरी, लोन लेने की फीस और दूसरे चार्जेस कितने हैं। तीसरी, पूरे लोन को चुकाने के बाद कुल कितने पैसे देने होंगे। इन तीनों चीजों को समझने के बाद ही फैसला करें। एक और बहुत जरूरी बात है, आपकी EMI इतनी होनी चाहिए जिसे आप हर महीने आसानी से चुका सकें। मान लीजिए आपकी कमाई है 22,000 रुपए और लोन की EMI इतनी ज्यादा है कि महीने के आखिर में आपके पास पैसे ही नहीं बचते। ऐसी स्थिति में लोन आपके लिए परेशानी बन सकता है, और अगर EMI भरने के लिए आपको फिर से दूसरा लोन लेना पड़े तो परेशानी और बढ़ सकती है। इसीलिए लोन लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे सच में 50,000 रुपए की जरूरत है? अगर जरूरत बहुत जरूरी है और आपके पास लोन चुकाने का साफ प्लान है, तभी लोन के बारे में सोचिए। और अब आती है सबसे जरूरी बात, लोन लेने से पहले यह जरूर पता करें कि लोन देने वाला बैंक या लेंडर सही और भरोसेमंद है या नहीं। किसी भी लोन ऐप को सिर्फ देखकर भरोसा मत कीजिए, उसके नियम पढ़िए, ब्याज और चार्जेस समझिए, आपको कितना पैसा मिलेगा और कितना वापस करना होगा यह पहले से जानिए। और अपनी बैंकिंग जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को बिल्कुल मत दीजिए। अपना OTP, ATM पिन, UPI पिन या बैंक का पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत कीजिए। और अगर आपको 50,000 का लोन चाहिए तो जल्दबाजी मत कीजिए। पहले अपनी जरूरत देखिए, फिर अपनी कमाई देखिए, उसके बाद अलग अलग लोन ऑप्शन को कंपेयर कीजिए, ब्याज, EMI और सारे चार्जेस समझिए और तभी फैसला कीजिए। क्योंकि लोन लेना आसान हो सकता है, लेकिन सही लोन चुनना ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, 50,000 की जरूरत पूरी करने के चक्कर में ऐसा लोन मत ले लेना जिसे चुकाने में आपको अगले कई महीनों तक परेशानी हो।